गृह मंत्री अमित शाह के फोटो पे आग लगाई जा चुकी है और लगातार अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी जो है वो भी हो रही है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में बीएसपी के जो कार्यकर्ता है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि अमित शाह साहब इस्तीफा दे। अगर आपको इतना ही दर्द है बाबा साहब से, इस भारत से, तो हम कहना चाहेंगे अमित शाह जी ये देश छोड़ दीजिए, ये देश आपका नहीं है। उन लोगों ने कभी भारत देश के झंडे का सम्मान नहीं किया, वो बाबा साहब का सम्मान करेंगे। झूठ बोलते हैं सब। अगर बाबा साहब से तकलीफ है और भारतीय संविधान से तकलीफ है तो अमित शाह जी शौक से स्वर्ग का रास्ता अपना सकते हैं। आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि बाबा साहब इस भारत के भगवान है, दलित पिछड़े मजलूमों के भगवान है, इन पिछड़ों के भगवान है। देश किससे चलता है, राम राम कहने से या संविधान से? तो पहले हमें किसका आशीर्वाद और पैर छूना चाहिए? उन्होंने कहा बाबा साहब का इतना नाम ले रहे हो तुम लोग, अगर इतना भगवान का नाम लेते स्वर्ग मिल जाता। तो अमित शाह जी बता दे वो इतना भगवान का नाम लेके कहाँ स्वर्ग पहुँच गए। माफी मांगो, ने गद्दी खाली करो। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया था, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो सातों जन्म स्वर्ग मिलता। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब का नाम लेना अब फैशन सा हो गया है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां जो है सड़कों पर नजर आ रही है। कांग्रेस ने प्रदर्शन करा, समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन करा, अब बीएसपी जो है वो भी हजरतगंज चौराहे पहुंचकर अपनी नाराजगी दर्ज कराते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में बीएसपी के जो कार्यकर्ता है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे हैं और अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला भी गुजरा और पुलिस द्वारा यहाँ हजरतगंज चौराहे पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उसके छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने सामने गाड़ियां लगा दी, उसके पीछे बैरिकेडिंग लगाई और उसके पीछे रस्सी बांध दी कि कोई भी कार्यकर्ता काफिले तक ना पहुंच पाए और कोई भी प्रदर्शनकारी उनकी नजर में ना आ पाए। एक जो बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा करी गई वो भी आप तक हमने पहुंचाई। अब यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे। जो नाराजगी है अमित शाह के बयान को लेकर, उसके खिलाफ आप लोग सड़कों पे हैं, क्या कुछ नाराजगी है बयान को लेकर, अमित शाह के बयान को लेकर? बाबा साहब का जो अपमान किया है इसमें बहुजन समाज में भारी रोष है और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हम आज यहाँ हजरतगंज में अम्बेडकर स्टेचू के पास हम लोग अपना शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि अमित शाह जी इस्तीफा दो और इस बहुजन समाज से इस देश में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान का और जो बाबा साहब का अपमान किया है माफी मांगो, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हमेशा जैसा बहन जी का निर्देश होगा वैसे चलता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हमने बाबा साहब पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करी है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वीडियो को गलत तरीके से प्रसारित करा जाए। बिल्कुल आपने सही कहा है। बाबा साहब उनको ये भी नहीं मालूम कि इस भारत देश के संविधान रचयिता, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब ने इस देश के रिजर्व बैंक की स्थापना की। बाबा साहब जैसे अच्छे अच्छे विश्वविख्यात लोग उनको पूछते हैं और आपने धार्मिक रूप देने के लिए, भारत की एकता अखंडता को खंडित करने के लिए आपने जो साजिश रची है, अगर आपको इतना ही दर्द है बाबा साहब से, इस भारत से, तो हम कहना चाहेंगे अमित शाह जी ये देश छोड़ दीजिए, ये देश आपका नहीं है, आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि बाबा साहब इस भारत के भगवान है, दलित पिछड़े मजलूमों के भगवान है, इन पिछड़ों के भगवान है। देखिए साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अंदर चलते हैं, जो तमाम बीएसपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ नाराजगी है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अमित शाह का ये बयान सामने आया था, तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी वो अपने अपने तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे थे। देखिए यहाँ पे लखनऊ के तमाम जो विधानसभा है वहाँ से जो अलग अलग कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आए हैं। देखिए अमित शाह की फोटो भी लेकर आए हैं और मुर्दाबाद का उस पर नारा भी लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं जो नाराजगी है वो साफ तौर पे ये नजर आ रही है। क्या कहेंगे जो बयान दिया अमित शाह ने? इसने बता दिया कि हम जो मानते नहीं, तो हम सच बोल रहा हूँ कि बाबा साहब को मैं नहीं मानता हूँ। मेरे साथ कोई SC ST मुस्लिम बैकवर्ड ये लोग सब जितने हैं अलर्ट हो जाओ। हम अपने जिसको मानते विचारधारा को, मैं उसकी RSS की मैं बात कर रहा हूँ, उसने सच्चाई उगली। कांग्रेस जहर बो रही है, कांग्रेस जहर अभी तक बोती चली आ रही है मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ। बाबा साहब ने कहा था कि
कि कभी भी कांग्रेस के 4 आने मेंबर न बना, क्योंकि बाबा साहब को 2-2 बार इस्तीफा और 2-2 बार हराने का काम किया था। बाबा साहब उत्पीड़न किया गया कांग्रेस के द्वारा, तब जो है बाबा साहब ज्यादा नाराजगी कांग्रेस से है या अमित शाह से है? अमित शाह ने तुमने सच्चाई बता दी और कांग्रेस तो बता ही नहीं, आज तक बताई नहीं। जैसे मनवा राम बगल में छुरी, वो वाला सिस्टम करती है कांग्रेस। एक देश एक चुनाव करके ये पूरे देश में गुलामी लाना चाह रहे हैं, कि भारत में बाबू से लेकर अधिकारी तक कलेक्शन में डूबा है। उस देश में एक देश एक चुनाव कैसे होगा? ये जानबूझ के दी हुई टिप्पणी है। मैंने इसीलिए अपने ज्ञापन के साथ आया हूँ। मैं संगठन की तरफ से मांग करता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी 14 का अपने बयान को याद करिए कि भारत में बाबा साहब ना होते तो मैं प्रधानमंत्री ना होता। तो साहब मेरी छोटी सी मांग है, बहुत छोटी, जिनमें सरकार का कोई खर्चा नहीं है। स्कूल तुम्हारे पास, टीचर तुम्हारे पास, और किताब तुम्हारे पास, खाली आपको आदेश जारी करना है। और आप प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल, संविधान पढ़ा दीजिए साहब कक्षा 5 से, और फिर देखिए देश में 15 साल के बाद अब देखिए देश की कैसी स्थिति चेंज होती है, कैसा देश का विकास होता है। ये मेरे संगठन की तरफ से संविधान पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने पीछे से बोला कि बाबा साहब का नाम लेने से वो कह रहे हैं कि स्वर्ग नहीं मिलेगा, राम राम जपने से स्वर्ग मिलेगा। नहीं, स्वर्ग की पहली बात नहीं है। पहले मुझे एक क्वेश्चन सबसे है कि देश किससे चलता है, राम राम कहने से या संविधान से? तो पहले हमें किसका आशीर्वाद और पैर छूना चाहिए? देखो, किसी जाति धर्म में कभी उंगली उठाता नहीं हो, क्योंकि मैं वृंदावन भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ और आज तक मैं सबका सम्मान ही करता आया हूँ। लेकिन ये जो टिप्पणी थी ना कि अम्बेडकर कहने से अगर ये राम राम कहते तो उनको भगवान मिल गए होते, तो ये बात गलत है। किसी के भी भगवान को या किसी के भी समुदाय को जिसको वो पूजनीय मानते हैं, उन पे आप ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। मेरे लिए तो अभद्र ही होगी। तो सीधी सी बात है कि जब देश में संविधान एक पूजनीय चीज है जिसकी वजह से हमारा पूरा देश चलता है, उसको ऐसा कहना, बाबा साहब से बड़ा आज तक कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं। ऐसा है लाके खड़ा कर दो मेरे सामने तो मैं मान जाऊं मैं। तो देश चलता है संविधान से, और हमारे लिए सबसे पहला भगवान कौन होगा? हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, यहाँ से ऐलान हो गया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान हैं, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे, जिसको लेके बहुजन समाज पार्टी आज सड़कों पर है। देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे तमाम बसपा के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। बड़े जो नेता हैं इनके, जो प्रवक्ता हैं, जो जिम्मेदार हैं इस पूरे प्रदर्शन के, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नाराजगी है। जो बयान आया है गृह मंत्री अमित शाह का, वो कह रहे हैं हमने कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया, हम भी बाबा साहब का सम्मान करते हैं। कैसे देखते हैं आप लोग इस बयान को? आप बताइए, देश की सर्वोच्च सदन के अंदर उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। उन्होंने कहा बाबा साहब का इतना नाम ले रहे हो तुम लोग, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो अमित शाह जी बता दे, वो इतना भगवान का नाम लेकर कहाँ स्वर्ग पहुंच गए? हमें भी रास्ता बता दे, हम भी स्वर्ग चले जाएं। हम लोग दलित समाज, शोषित समाज, बहुजन समाज किसी भी दिशा और दशा में बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोगों की पूरी मांग है, बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि अमित शाह साहब इस्तीफा दे। वो तो कह रहे हैं हमने कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया। अरे आपत्तिजनक, इससे बाबा साहब का अपमान किया कई बार, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं है। क्या कुछ आगे की आप लोग रणनीति बना? हम लोग आगे इसी तरह के तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उसका खामियाजा उनको निश्चित तौर पर 27 में भुगतना पड़ेगा। 27 में हम भाजपा सरकार को गिरा देंगे, भाजपा की सरकार गिरा देंगे। सर, अगर भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल जाता तो गृह मंत्री, हमारे माननीय गृह मंत्री जी इस्तीफा दे दें, भगवान का नाम जपें और स्वर्ग उनको 7 जन्मों का स्वर्ग उन्हें मिल जाएगा। उनसे बात करें, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अमन गौतम के भाई जो पुलिस कस्टडी में इनके भाई की मौत हुई थी, उनसे भी बात करेंगे। अमन गौतम की मौत हुई पुलिस कस्टडी में, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन मिलने नहीं आए। कोई मिलने, कोई किसी प्रकार कार्य नहीं हुआ है हमारे भाई को लेकर।
न्याय नहीं मिला है और पुलिस ऊपर से विधायक जी कर रहे ये प्रशासन के खिलाफ जाके आप कुछ कर नहीं पाएंगे और केस पूरा वापस ले लीजिए। और हमें भी धमकाया ही जा रहा है, पुलिस द्वारा कहा गया तुम्हें देख लिया जाएगा, मुझे खुद पर्सनली कहा गया तुम्हें देख लिया जाएगा। धमकाया गया था पुलिस के द्वारा, विवेक कुमार सिंह जिनका नाम है उनके द्वारा धमकाया गया था मुझे। पुलिस द्वारा आप लोगों को धमकाया भी जा रहा था, न्याय नहीं मिल रहा, उल्टा धमकाया जा रहा था। अमन गौतम जो पुलिस कस्टडी में जिनकी मौत हुई थी उनके भाई वही मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ हुई थी और उनके घर पे जाकर उनके योगी जी मिले और 10 लाख रुपए भी दिया गया, लेकिन हमारे घर पे योगी जी नहीं आए और ना मिले ना आश्वासन दिया किसी प्रकार का। अमित शाह कह रहे कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करी, हम सम्मान करते हैं बाबा साहब के। अरे बाबा साहब का वो सम्मान क्या करेंगे जिन्होंने पूरे भारत देश में रहते हुए उन लोगों ने कभी भारत देश के झंडे का सम्मान नहीं किया, वो बाबा साहब का सम्मान करेंगे। झूठ बोलते हैं सब। क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि इस्तीफा दे, माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर। मांग नहीं रहा, इस्तीफा कहाँ से दे देंगे? तो माफी मांगनी पड़ेगी, उनको मंगवाएंगे माफी मंगवाएंगे बिल्कुल। अगर वो माफी नहीं मांगते तो आगे क्या कुछ रहेगी आप लोग? आगे ये धरना जो है जारी रहेगा, जारी रहेगा धरना। इससे बड़ा तक जाएगा, यहाँ से लेके दिल्ली तक धरना देंगे, दिल्ली तक उनके दफ्तर तक जाएंगे। इससे बड़ा आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है, आगे भी पूरा जो है धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक ये माफी नहीं मांग लेते हैं। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक धरना जारी रहेगा, मजबूर कर देंगे। खाली करो, माफी मांगो ने गद्दी खाली करो, वो कह रहे हैं कि कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया हमने बाबा साहब को। अरे हम लोगों ने देखा आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है, बिल्कुल आपत्तिजनक दिया है और बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के योगदान को इस देश में कम करने के लिए बयान दिया गया है और ये कोई धोखे से निकला बयान नहीं है, ये बयान जानबूझ कर दिया गया है और बाबा साहब के खिलाफ बयान दिया गया है। बाबा साहब से तकलीफ है तो वो सीधा स्वर्ग का रास्ता अपना लें। अगर बाबा साहब से तकलीफ है और भारतीय संविधान से तकलीफ है तो अमित शाह जी शौक से स्वर्ग का रास्ता अपना सकते हैं। देखिए बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, कह रहे हैं कि अगर संविधान से और बाबा साहब से तकलीफ है तो स्वर्ग का रास्ता अपना ले। देखिए तमाम महिलाएं जो है इस प्रदर्शन में शामिल है, उनसे भी बात करें, क्या कुछ नाराजगी है? बाबा साहब का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं युवा साथी टीम से हूँ और जो अमित शाह जी ने अपना वो दिया है, बयान दिया है कि अंबेडकर फैशन हो गया, ये फैशन नहीं है। बाबा साहब ने जितना काम किया किसी ने काम नहीं किया है। आज अगर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, बाबा साहब ने सर समाज के लिए काम किया है। महिलाओं को तो पैर की जूती समझी जाती थी, आज महिलाएं पढ़ लिख करके जो है नौकरी कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं। ये बाबा साहब की देन है और किसी की नहीं देन है। वो तो कह रहे हमने बाबा साहब का अपमान नहीं कराया, हम सम्मान करते हैं। सदन में आपने क्या सुना? आप खुद पत्रकार बंधु हैं, आपने क्या सुना है? पहले वो अपमान करते हैं फिर सम्मान की बात करते हैं, तो ये कहाँ तक, ये उनकी जो दोहरा चरित्र जो है ना, ये जनता पूरी देश के लोगों ने देखा है। इस चीज का लोगों में आक्रोश है और जब बहन जी ने माफी मांगने के लिए कहा 72 घंटे के बाद 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, इसलिए आप लोग जानते हैं हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार पूरे देश में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसे देश में एक ही ऐसी मात्र पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के एक आदेश पर कार्यकर्ता अनुशासन में रहता है। आज हमारे लाखों हजारों कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं, इसीलिए बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, इसलिए बाबा साहब ने अपने लोगों को अनुशासन सिखाया है। आज इस देश में हमारे बहुजन समाज पार्टी उनके नक्शे कदम पे, हमारी नेता उनके नक्शे कदम पर चलकर बाबा साहब के अधूरे सपने को साकार करने के लिए बहन जी ने इस देश के अंदर जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, देश की राजधानी से लेकर प्रदेश की राजधानी तक इतिहास खड़ा किया है। इस इतिहास को सर समाज के लोग देखते हैं और उनके अंदर जुनून आता है। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं मांगेंगे तो क्या कुछ कदम उठाएंगे आप अगला? देखिए ये जनता है, जनता जनार्दन है, यही अर्श पे पहुंचाती है, यही फर्श पे मिलाती है। तो अर्श और फर्श में क्या फर्क होगा ये आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ज्ञापन दिया गया है बसपा की तरफ से, उनका कहना है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो यही जनता अर्श पर पहुंचाती है और यही जनता जो है फर्श पर भी पहुंचाएगी। ज्ञापन दिया जा चुका है, उनका कहना है कि अमित शाह को जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए, नहीं
तो आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। हजारों की तादाद में यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद हैं। देख सकते हैं अमित शाह की फोटो को आग भी लगाई जा रही है। किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमित शाह के फोटो को आग लगा रहे हैं और यहाँ पे तमाम जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी नाराजगी जो है अमित शाह के विरोध में वो दर्ज करा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के फोटो पे आग लगाई जा चुकी है और लगातार अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी जो है वो भी हो रही है। तमाम बसपा के कार्यकर्ता जो थे उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो दर्ज कराई है अमित शाह के खिलाफ और यहाँ पे देख सकते हैं आग लगाई, उसके बाद किस तरीके से इस फोटो पर ये पैर मारते हुए नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी नाराजगी दर्ज कराई और अमित शाह के खिलाफ लगातार नारेबाजी करी। अमित शाह का फोटो भी जलाया। उनका कहना है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।